नमस्कार दोस्तों। तो एक ये वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इससे पहले मैंने 2 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। हम हिंदी साहित्य जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, नेट स्लेट, तो ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल ही वन लाइनर के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया गया है। एक बार इसको आप पूरा देखिए वीडियो। तो देखिए, आज पढ़ेंगे तीसरे भाग में मिश्र बंधुओं के बारे में। तो मिश्र बंधु क्या है? 3 भाई थे भी। कौन कौन से नाम है इसमें? श्याम बिहारी मिश्र, गोपाल बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। और मिश्र बंधुओं का एक प्रमुख ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद, जो कितने भागों में प्रकाशित है? 4 भाग में प्रकाशित है भाई। तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में तो था। तो इनका रचना काल प्रथम 3 भाग 1913 में ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित किया गया था। इसमें क्या चीज़ है? यानी मिश्र बंधु विनोद में 5000 छोटे बड़े कवियों का विवरण है। इसमें 5000 कवियों का वर्णन दिया गया है। इसमें दिया गया है मिश्र बंधु विनोद में। ये ग्रंथ है 4 भाग में, उसमें दिया गया है। इसमें कितने पृष्ठ है? तो कुल 2250 पृष्ठ है भी। तो 2250 पृष्ठ है मिश्र बंधु विनोद में भी। इसमें क्या है जानकारी महत्वपूर्ण? नामकरण व काल विभाजन का सार्थक प्रयास किया गया है भी। नामकरण और काल विभाजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं भी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। क्या प्रयास दिए उन्होंने? उन्होंने कहा कि कवियों के रीतिकाल परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैंने रीतिकाल में जो परिचय दिया है वो कहाँ से लिया है? मिश्र बंधु विनोद से लिया है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें कहा है। अब देखिए, मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी साहित्य को 8 खंडों में बांटा गया है भाई। अब 8 खंड कौन कौन से? तो देखिए, 8 खंडों में इनका नामकरण किया गया है। तो 8 खंड है ये इसके। पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल में 2 काल और बना दिए। तो पूर्व आरंभिक काल और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल भी। तो पूर्व आरंभिक काल कब तक था? 713 ईस्वी 1300 से लेकर के 1343 विक्रमी संवत तक माना गया है। पूर्व आरंभिक काल कब तक माना गया है? 713 से लेकर के 1343 विक्रमी संवत तक माना गया है। और उत्तर आरंभिक काल माना गया है वो 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक माना गया था। तो ये 2 हो गए। इसके बाद में माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में भी 2 है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय है जो 1445 से 1560 ईस्वी तक है भी। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है वो 1561 से लेकर के 1680 विक्रमी संवत तक माना गया है। उसके बाद में तीसरा यानी चौथा काल है ये। वैसे तीसरा काल है अलंकृत काल। अलंकृत काल क्या है? पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल 2 भागों में बंटा हुआ था। तो पूर्व अलंकृत काल का समय माना गया है वो 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक माना गया है। और उत्तर अलंकृत काल का समय है वो 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक माना गया है भी। इसके बाद में आता है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय जो माना गया है 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक माना गया है। और इसके बाद इन मिश्र बंधुओं ने बांटा है अगले बड़ा काल है वर्तमान काल, जो 1926 से अब तक वर्तमान समय तक माना गया है भी। ये तो इन्होंने 2 और 2 4 2 6 2 8 यानी 2 और 2 4 हो गए, तो 6 हो गए, 6 1 7 8। ये इस प्रकार इसको 8 खंडों में बांट दिया है भी। अब बड़ी सीमाएं भी है कुछ। बड़ी सीमाएं क्या है यानी कुछ कमियां क्या है इसमें देखिए। तो आरंभिक काल में अपभ्रंश साहित्य का समावेश किया गया है भी। आरंभिक काल में क्या किया? अपभ्रंश साहित्य का समावेश किया गया है। दूसरा क्या? काल विभाजन असंगत है वह काल संख्या, ये कल नहीं है, काल संख्या है वो अधिक है भी इसकी। आरंभक में नामकरण विकासवादिता आधारित है और अंतिम परिवर्तनात्मक है। आरंभिक काल अवधि 1744 वर्ष है, जबकि परिवर्तन काल है वो 35 वर्ष ही मानी गई है। तो ये तो थी जानकारी मिश्र बंधुओं के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। इससे पहले भाग 2 मैंने हिंदी साहित्य का पढ़ा है, उसमें आप वो देख लेना, पीछे भी कराई है। ये 4 नंबर पे आता है मिश्र बंधु विनोद। वैसे मिश्र बंधु 3 भाई है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय जरूर देना। अगर आप नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।